हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। तो आज क्या देखने वाले हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रो देखने वाले हैं, बेसिक्स देखने वाले हैं, फाउंडेशन देखने वाले हैं। किसका? 2.4 का। एक्सरसाइज 2.4 हमको क्या बताएगा, इसमें क्या काम है, ये इसमें क्या क्या सवाल आएंगे, किस टाइप के सवाल आएंगे, वो सब आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है बच्चों, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है बेटा, तभी आपको चीजें क्लियर होगी, तब आप एक्सरसाइज अपने मन से बना सकते हैं। तो इसमें जो पहला जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है, यहां पर ये जो साइन है उसको बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, मतलब बड़ा भी है और बराबर भी है। ये जो n है, डिग्री को n दिखा रहा है, n किसके लिए है? डिग्री के लिए। तो ये डिग्री 1 है और 1 से बड़ी है और a कोई रियल नंबर है, a कोई रियल नंबर है, तब क्या बोल रहा है, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस a फैक्टर होगा px का इफ pa इज इक्वल्स टू 0। अगर pa 0 होगा तो ही फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? और अगर pa 0 आएगा, इफ pa 0 आएगा अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है, उल्टे हैं, और ये एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के तरीके अलग है। देखो कैसे, सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात हमको ये समझना चाहिए फैक्टर होते क्या है। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। और पूरे तरीके से डिवाइड कर दे मतलब कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। उसमें क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्लियर है? फैक्टर वही कहलाता है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, जैसे 2 के कौन कौन से फैक्टर है? 1 है और 2 है, दो ही फैक्टर है उसके। ठीक है, 1 के टेबल में भी 2 आता है, 2 के टेबल में भी 2 आता है। 1 से भी डिवाइड होता है 2 पूरी तरीके से, और 2 से भी डिवाइड होता है 2 पूरी तरीके से। और उसके बाद उसका कोई फैक्टर है क्या? नहीं, वो किसी से डिवाइड नहीं होता 2, 1 और 2 के छोड़। क्लियर है बात? क्या करते हैं हम लोग यहां पर बच्चों, पहले कंसीडर करते हैं 2 नंबर, इसको समझने के लिए कंसीडर करते हैं। कंसीडर 2 नंबर्स, 2 नंबर हमने कंसीडर कर लिया, और वो 2 नंबर क्या है? कंसीडर 2 नंबर 15 एंड 6। 15 एंड 6। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे बेटा, किससे? 6 से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15/6। अब जब मैंने इसको डिवाइड करने गया तो 15 मेरा डिविडेंड है, 6 मेरा डिवाइजर है ना। और इसका जब मैंने टेबल पढ़ा तो 6 2 जा कितना आ गया? 12। 6 2 जा कितना आ गया बच्चों? 12। और बचा कितना? 3। क्लियर है? ये रिमाइंडर बच गया हमारा। तो अगर जब मैं इसको रिलेशनशिप में बैठाऊंगा, जो हमारा रिलेशनशिप होता है क्या? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लिखते हैं उसको, बहुत ध्यान से देखना। डिविडेंड या डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? ये जब हमने लिखा और इसको अब जब उसमें बैठाएंगे तो डिवाइडेंड हमारा क्या है बच्चों? 15 इज इक्वल्स टू हमारा डिवाइजर कौन था? 6, हमारा कोशेंट कौन था? 2, और प्लस हमारा रिमाइंडर कौन था? 3। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक समझ आ रहा है? ठीक है, देख लेते हैं पहले ठीक चल रहा है कि नहीं। हाँ, ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? 6 × 2 + 3। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा बच्चों कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 3 बच गया। 3 बच गया। ठीक है, मतलब कि जो 6 है वो 15 का फैक्टर नहीं है उसका फैक्टर। ठीक है, अब ये कैसे महसूस होगा? जब एक फैक्टर वाला बताऊंगा मैं। देखिए क्या करते हैं, फिर से हम लोग लेते हैं कंसीडर 2 नंबर्स। कंसीडर टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, कंसीडर 2 नंबर्स है ना, 12 एंड 6। क्या ले लिया इस बार हमने? 12 एंड 6। अब 12 को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों किससे? 6 से। तो हम इसको 12/6 भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड करो भाई 12 को 6 से, तो कितने बार में जाएगा? 6 2 = 12, और रिमाइंडर क्या आ गया? 0।
तो अगर हम इसको इस वाले रिलेशनशिप में फिर से बैठाएं तो हमारा डिविडेंड कौन है 12 है, हमारा डिवाइजर कौन है 6 है, हमारा क्वोशिएंट कौन है 2 है और हमारा रिमाइंडर कौन है 0 है। तो अब याद रखना है बच्चों, ये पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए यहां पर हमारा कौन है 6 है और हमारा px कौन है, ये 15 है। क्लियर है बात, ये पॉलिनोमियल है बड़ा है जो, और ये छोटा वाला पॉलिनोमियल जो हमने लिया हुआ है वो क्या है, हमारा x माइनस ए है ये, और ये px है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अभी हम नंबर से समझ रहे हैं ताकि थोड़ा सा इजी वे में समझ आ जाए। तो जब हमने 15 को डिवाइड किया 6 से तो हमने देखा रिमाइंडर बच गया, और रिमाइंडर बचेगा तो फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0, और pa मैं बता चुका हूं पिछले एक्सरसाइज में, pa इज आवर रिमाइंडर, pa हमारा रिमाइंडर है। जब रिमाइंडर 0 होगा तो ही फैक्टर होगा, और यहां हमारा रिमाइंडर 0 है, चेक करो ये रिमाइंडर 0 है, तो ये 6 इसका फैक्टर है, 6 15 का फैक्टर नहीं है बच्चों। ये बात क्लियर हो रही है, दिमाग में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। पहला वाला थ्योरम क्या बोलना, थ्योरम का पहला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए ये इसका, ये जो है वो इसका फैक्टर होगा यदि pa 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा तब। यहां रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15, यहां रिमाइंडर 0 है मतलब 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो आप यहां पर लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो क्या, 6 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ 15 बिकॉज pa डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि pa 0 नहीं है बच्चों, रिमाइंडर 0 नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा यहां क्या लिख सकते हो, 6 इज अ फैक्टर, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज pa इज इक्वल्स टू 0। तो ये बात समझ आ गई, पहली चीज समझ आई, पहला पॉइंट समझ आया, क्या ये फैक्टर होगा, x माइनस ए फैक्टर होगा यदि रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तभी फैक्टर होगा। रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका 0, तभी क्या होगा, वो फैक्टर होगा। क्लियर है। चलिए दूसरी बात क्या बोल रहा है, pa 0 होगा कब, pa कब 0 होगा, जब वो फैक्टर होगा, x माइनस ए फैक्टर होगा px का तभी तो होगा। यहां 6 जो है वो फैक्टर नहीं है 15 का, इसलिए रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। यहां 6 जो है फैक्टर है 12 का, इसलिए pa क्या हो गया, 0 हो गया। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे बात बोल रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो pa 0 कब होगा, जब फैक्टर होगा, फैक्टर कब होगा, जब pa 0 होगा, pa कब 0 होगा, जब फैक्टर होगा, फैक्टर कब होगा, जब pa 0 होगा। बात दोनों एक ही चल रही है। ठीक है, फैक्टर कब है, जब pa 0 है, 0 कब आएगा, 0 कब आएगा रिमाइंडर, जब ये फैक्टर होगा उसका। यहां पर फैक्टर है क्या, नहीं, 6 जो है 15 का नहीं है, क्योंकि यहां रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब फैक्टर नहीं है वो, ये 6 जो है वो 15 का फैक्टर नहीं है। क्लियर है बात। यहां पर ये फैक्टर थ्योरम है बच्चों, इसी की सहायता से अब हमको क्या करना है, अपने एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्यूशन करना है उसका पूरा, और यही लगाना है हमको। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों और चलेंगे हम लोग कहां, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में। उसके पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से उतारेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी में फैक्टर थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसका, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, उसको फैक्टर में तोड़ देना। ठीक है, उसको फैक्टर्स में उसके तोड़ देना, यही आपका फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो उसका पहले देखो कौन कौन से पॉलिनोमियल के साथ हमको डील करनी है, ये देखते हैं हमको कौन कौन से पॉलिनोमियल के साथ डील करना है। तो पहला पॉलिनोमियल है बच्चों जो हम जिसके साथ डील करना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो आएगा वो आएगा बेटा क्वाड्रेटिक। क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा आपको, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा, px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होगा, a b एंड c आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होंगे। आ रही बात समझ में, यहां पर a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो गया
तो ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को 0 बना देगा और ये लीनियर बचेगा, ये लीनियर बच जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, क्लियर है बात। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, हमेशा ऐसे दिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका। ठीक है, चलिए दूसरा जिसके साथ हमको डील करनी है इसमें, इस एक्सरसाइज में, वो है क्यूबिक। क्या है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके साथ हमको डील करना है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा बच्चों, ये ax टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता, a यहां पर जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x क्यूब वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो a डज नॉट इक्वल टू 0, a b c एंड d आर रियल नंबर्स। ये सब क्या होंगे बच्चों, रियल नंबर्स होंगे बेटा। ठीक है, तो इन्हीं दो पॉलिनोमियल के साथ हमको डील करना है इसमें, और इन्हीं के फैक्टर्स निकालने हैं। क्लियर है, ये बात समझ आ रही है। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, कितनी होती है डिग्री, 2 होती बच्चों, इसलिए इसके 2 फैक्टर निकलेंगे, 2 फैक्टरों में टूट जाएगा, ये 2 फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है, 3, मतलब ये कितने में बढ़ जाएगा, 3 फैक्टर्स में बढ़ जाएगा, है ना, 3 फैक्टर, मतलब ऐसे ब्रैकेट्स मिलेंगे आपको, ये फैक्टर अपने लीनियर फैक्टर में बढ़ जाएगा ये। ठीक है, वैसे ये भी क्या करेगा, अपने लीनियर फैक्टर में बढ़ जाएगा, लेकिन कितने बार, 3 बार, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे बच्चों। 3 फैक्टर है मतलब एटमोस्ट 3 जीरो है, 2 फैक्टर है मतलब एटमोस्ट 2 जीरोस है। ये बात समझाना चाह रहा हूं मैं, क्लियर है, ये बात समझ आ रही है सबको। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब ये देखेंगे कि फैक्टर को निकालते कैसे हैं, कैसे फैक्टर में तोड़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या लेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, क्यूबिक लेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आप वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक को पहले देखेंगे, फिर क्यूबिक को देखेंगे बच्चों, क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों, ध्यान दो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये किसके इक्वल लिखते हैं हम, px के इक्वल लिखते हैं। यहां थोड़ा सा जगह देख लेना, है ना, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये सब क्या होंगे बच्चों, रियल नंबर्स होंगे। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, a b एंड c आर रियल नंबर्स, ये इसी फॉर्म में होगा। तो देखते हैं क्या सवाल उठाते हैं और इसको करते हैं, कैसे इसको फैक्टर निकालते हैं वो समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं इस सवाल को। पहले एक सवाल उठा लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 14 कर रहे हैं पहले। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 डन बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14। तो क्या बोल रहा है इसमें, जो गिवन है ना, गिवन जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो कैसे दिख रहा है, गिवन पॉलिनोमियल पी वाई, है ना, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ये हमको पॉलिनोमियल दिया है, एक गिवन पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक है, चेक कर लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या मेथड बताने वाला हूं बच्चों, मैं आपको समझाने वाला हूं मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, है ना। ये इस मेथड से हम सबसे पहले करेंगे सवाल को हल, क्लियर है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल देंगे बच्चों। देखना कैसे बेटा, सबसे पहले जो हमको पॉलिनोमियल दिया है उसमें आप पहचानिए कि a कौन है। a कौन है बच्चों, जो वाई स्क्वायर के सामने होता है वो a होता है। देखो एक्स स्क्वायर के सामने जो होता है a होता है, तो वाई स्क्वायर के सामने जो होगा वो a होगा, ठीक है, 1। b कौन होता है, जो x के सामने होता है b, और y के सामने कौन है, -5, नेगेटिव में है ना, ठीक है। और c कौन होता है, जो लास्ट टर्म कांस्टेंट होता है वो c होता है, तो c क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया, क्लियर है। इसको हमने कंपेयर किया विद अवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। अब इसके बाद क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, a इंटू सी निकालेंगे और a इंटू सी हमको देने लगा 1 इंटू 6। ये बात सबको समझ आ गई है। देखिए हमने क्या किया, a और c का मल्टीप्लाई किया और a और c का मल्टीप्लाई क्या आ गया 1 इंटू 6, तो ये क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। ठीक है, अब 6 का क्या निकाल दो आप, फैक्टर निकाल दो बेटा 6 का। तो 6 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 के टेबल में 6 टाइम में, 2 के टेबल में 3 टाइम में और 3 के टेबल में 2 टाइम में। जैसे ये रिपीट होता है ना कि ये 2 3 जा और 3 2 जा, ये रिपीट होता है, हम काम बंद कर देते हैं। एक टर्म और आएगा यहाँ 6 इंटू 1 भी आएगा, लेकिन उसको मतलब लेने से मतलब नहीं, यहाँ ले चुके हैं हम। ठीक है, तो उसको लेने से मतलब नहीं है। क्लियर है, ये समझ आया। 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, ये काम बंद यहाँ पर। अब क्या करना है बच्चों, इनमें से एक ऐसा टर्म चुनना है, इनमें से एक ऐसा टर्म चुनना है जिसको जोड़े या घटाएं तो -5 आना चाहिए, बी आना चाहिए -5। जिसको जोड़े या घटाएं तो क्या आना चाहिए -5, और मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 6 और 1 क्या होगा 7, और 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 5 बचेगा। क्लियर है बात, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर मैं 1 को ले लेता हूं क्या पॉजिटिव और मैं 6 को क्या ले लिया निगेटिव, क्यों भाई, क्यों लेना है ऐसे, क्योंकि तभी तो -5 देगा, तभी तो -5 देगा। चेक करो ये -5 दे रहा है। लेकिन जब मैं 1 इंटू -6 करूंगा तो ये -6 दे देगा, जो कि गलत है। मेरा तो +6 आना चाहिए, मेरा यहां पर क्या आना चाहिए +6 आना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ है, ये तो यहां पर गड़बड़ बात हो गई। ठीक है, तो इसको हम नहीं ले सकते, 1 और 6 हमारा टर्म नहीं है। क्लियर है बच्चों, ये हमारा टर्म नहीं है बेटा। तो सर हमारा टर्म कौन है, तो हमारा टर्म है कौन सा 2 और 3 या 3 और 2, जिसको लेना है आपको 2 और 3 और 3 और 2 जिसको लेना है। तो देखो आप क्या करोगे, दोनों को, अब देखो दोनों को ऐड करने पर ही, दोनों को ऐड करने पर ही 5 आएगा, दोनों को ऐड करने पर ही क्या आएगा 5। लेकिन हमको चाहिए -5 बच्चों, तो हम ये सोचेंगे कि माइनस भी, मतलब माइनस साइन भी आए और ऐड हो जाए। उसके लिए क्या जरूरी है, दोनों का माइनस होना, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, और 3 2 5, और साइन किसका लगता है, जो दोनों सेम है तो सेम साइन लगेगा, माइनस ही लगेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लगा -5 लगा। अच्छा अब ये दोनों का इंटू करो, -2 इंटू -3, एक बार करके देखो, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 3 2 6, ये हमारा आ गया क्या, मल्टीप्लाई करने से 6 और जोड़ने या घटाने से -5। अब क्या करेंगे, क्लियर है, तो सुनो बात को। अब क्या करेंगे, फिर से इस टर्म को लिखेंगे पी वाई। पहला टर्म कौन सा है बच्चों, y², लिख दो y²। ठीक है, उसके बाद यहां -2 को लिखेंगे और उसके बगल में लगाएंगे y, फिर यहां -3 रखेंगे, उसके बगल में लगाएंगे y, और यहां पर लिखेंगे +6 जो कि लास्ट टर्म था। अब देखो बच्चों, ये जो मिडिल टर्म था आपका ये टूट गया, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म को तोड़ देना, हमने तोड़ दिया मिडिल टर्म को। और कैसे तोड़ा, उसकी कंडीशन, कैसे भी नहीं तोड़ सकते आप, 4 और 1 5 लिख देंगे क्या सर, 6 और 1 6 में से 1 या 5 लिख, नहीं, अभी मैंने आपको करके बताया, इसी तरीके से आप तोड़ोगे, यही आपका मेन तरीका है। क्लियर है, तो ये हमने क्या कर दिया -2 -3, और फिर से जब इसको आप जोड़ोगे तो -5 आ जाएगा। चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस 3y 2y 5y साइन माइनस का ही लगेगा, वही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का बॉन्ड और इन दोनों का बॉन्ड बनाएंगे, इन दोनों की जोड़ी उन दोनों की जोड़ी। अब देखो जोड़ी से क्या होगा, यहां से क्या बाहर आ रहा है, एक y बाहर आ रहा है, तो यहां कितना बचा y माइनस, यहां से y बाहर आ गया तो क्या बचा बच्चों 2, फिर यहां से क्या बाहर आ रहा है -3 बाहर आ रहा है, तो क्या बचा y -2। क्लियर है बात, दोनों में से क्या बाहर आया, -3 बाहर आया, तो क्या बचा y -2। अब आप एक चेक करिए कि जब यहां सर प्लस था या माइनस क्यों हो गया, ये दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि सर यहाँ प्लस था या माइनस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर माइनस साइन है बच्चों, हमने माइनस कॉमन लिया है, -3 कॉमन लिया। फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3y आएगा, और -3 -2 +6 आ जाएगा। कॉमन कैसे निकालते हैं कि फिर से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला टर्म मिले, इसका फिर से इसको इंटू करने पर ये मिलना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप प्लस लिख दोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जो कि गलत है। क्लियर है, अच्छा अब दोनों में देखो, दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, दोनों में कौन कॉमन आ रहा है बच्चों, तो दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा y -2। क्या कॉमन आ रहा है, y -2, और एक ब्रैकेट में क्या बच रहा है y -3। यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका फैक्टर है,
यही आपका फैक्टर है। हमने क्वाड्रेटिक को उसके लीनियर फैक्टर में तोड़ दिया, ये लीनियर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ऐसे तोड़ दिया। और कौन सा मेथड यूज किया? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड स्प्लिट हमने किया है यूज? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मतलब बीच वाले टर्म को तोड़ देना। तो हमने तोड़ दिया, और तोड़ने का तरीका ऐसा है। करेंगे कुछ सवाल इसमें, तब आपका बेस और क्लियर होगा। ठीक है, अभी लग रहा होगा कि सर थोड़ा हार्ड लग रहा है, कोई बात नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अब कौन सा मेथड करने वाले हैं बच्चों? फैक्टर थ्योरम से करेंगे। अब इसको, इसी सेम चीज को अब हम लोग किससे करेंगे? फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो ध्यान दो, फैक्टर थ्योरम से कैसे बनाएंगे भैया? फैक्टर थ्योरम से कैसे बनाया जाएगा इस सवाल को? तो फैक्टर थ्योरम से बनाने का तरीका देखो, फैक्टर थ्योरम है ना, फैक्टर थ्योरम से अब सवाल को कैसे बनाएंगे, क्लियर है? देखते हैं, सुनो मेरी बात। सबसे पहले हमारा यही पॉलिनोमियल है, इसी को फैक्टर थ्योरम से बनाना है। तो इसका आपको लेना है लास्ट टर्म जो कि 6 है, क्लियर है? ये लास्ट टर्म को ले लेना है बच्चों। ये लास्ट टर्म क्या है बेटा? आपका 6 है। और 6 का यहां पर देखना है, यहाँ 1 है कि नहीं? यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? 6 है। तो 6 का आप क्या करोगे? फैक्टर निकालोगे। तो आप बताओ मेरे को, अभी तो निकाले थे हमने फैक्टर्स ऑफ 6, तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या है बच्चों? देखो भाई, प्लस माइनस 1 है ना, प्लस माइनस 2 है, और प्लस माइनस 3 है, और क्या है? प्लस माइनस 6 भी है, नहीं है? चारों हैं इसके, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, और प्लस माइनस 6 है। सब इसके फैक्टर हैं, ये सब इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्लस भी डिवाइड कर सकता है, माइनस भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों ले लिया हमने। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग ना ट्रायल एंड एरर मेथड में जाएंगे। ट्राई कर करके बार बार वैल्यू को रख के देखेंगे कौन जीरो दे रहा है, और जो जीरो देगा वही फैक्टर बनाएगा। कैसे समझना इस चीज को, थोड़ा सा देखना, ध्यान देना। ठीक है, अपन क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं 2 ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लेते हैं? +2, क्योंकि मैं देख रहा हूं y1 में अगर मैं y1 रखा तो 1 में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है 1 आना। तो ठीक है, पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर +3 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे, फिर +6 रखेंगे, फिर माइनस, ऐसे बढ़ते जाना है, एक एक चीज को रखते जाना है। इसीलिए बोला जाता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ज्यादा अच्छा है, सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने y = क्या ले लिया? 2 रख दिया। क्या रख दिया बच्चों? डायरेक्ट 2 रख दिया, 2 +2। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने रख दिया P2, y की जगह P2 रख दिया, P2, और यहां क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -5 × 2 +6। मैंने यहां 2 का स्क्वायर रखा, -5 × 2 +6 रखा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 -10 +6, और +6 और 4 कितना हो गया बच्चों? 10 - 10, और 10 - 10 क्या आ गया? 0। तो भाई ऐसा नंबर जो 0 दे दे, जिसको पॉलिनोमियल पर रखने पर 0 दे दे, मतलब वो 0 है, उसका 0 है पॉलिनोमियल का। मतलब कौन है 0? y = 2 इज अ 0 ऑफ py। py का एक 0 है बच्चों, है ना, py का क्या है? एक 0 है। तो अब अगर ये 0 है बेटा, ये 0 है, तो फैक्टर कौन होगा पता है? देयरफॉर फैक्टर ऑफ py इज y-2। याद रखना क्या है? y-2। इस 2 को उठा के इधर ला लेना। अगर मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूं तो क्या है? इस 2 को उठा के इधर ला लेना, तो क्या हो जाएगा? y-2 हो जाएगा। इस 2 को बस उठा के कहां ला लेना? इधर ला लेना, तो क्या हो जाएगा? y-2 फैक्टर। 0 कौन है? 2 है। 0 कौन है बच्चों? 2 है, लेकिन फैक्टर कौन है? y-2। अच्छा, 0 अगर क्या होता? -1 होता, तो फैक्टर क्या होता? y+1 होता। यहां अगर y-1 होता, अगर ऐसा होता y = -1 0 होता, तो इसका फैक्टर क्या होता? y+1। वो -1 इधर आके क्या बन जाता? +1। ये फैक्टर होता, मतलब वो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, वो उसको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। अब क्या करें? अब आपको क्या करना है? ये y-2 यहां से कॉमन लेना है, इनमें से कॉमन लेना है। ठीक है, कैसे बनाना है? बहुत ध्यान से देखो। py = y² -5y +6। क्लियर है? अब मैं क्या करने वाला हूं? बहुत ध्यान से देखो बच्चों। py = y² तो मैंने ले लिया। अब मैं अगला टर्म ऐसा ले रहा हूं कि जिसमें से मेरा y-2, मतलब एक जो है
एक जो है वो क्या निकले, y कॉमन निकले और 2 बचे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर y, यहाँ से एक y निकल सकता है, तो मैंने इसके बगल में रख दिया बच्चों 2y। क्या रख दिया, 2y। देखो कैसे कैसे क्यों रख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। इन दोनों में से कौन कॉमन निकल सकता है, y, तो बचेगा क्या, y माइनस 2। यही तो करना है हमको, y माइनस 2 सबसे कॉमन निकालना है। इस पूरे से कॉमन क्या निकालना है हमको, y माइनस 2 निकालना है। क्लियर है, y माइनस 2 इस पूरे से मतलब हमको बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है, इससे y माइनस 2 निकालना है। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब इससे आप माइनस 2y उधारी ले चुके हो, तो बचा कितना, माइनस 3y, तभी तो 5y आएगा, समझो बात को। और लास्ट में क्या बचता है, प्लस 6। अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, माइनस 3, तो क्या बचा, y माइनस 2। समझ रहे हो कैसे बन रहा है ये, ठीक है। यहां भी हमने ऐसा बैठाल दिया, ये फैक्टर है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, ये फैक्टर थ्योरम है, दोनों अलग चीजें चल रही हैं। यहां पर सेम मिल जाएगा लेकिन, ठीक है। अच्छा, अब दोनों में बताओ भाई मेरे को क्या कॉमन निकला, दोनों में क्या कॉमन निकला, y माइनस 2, तो ब्रैकेट में क्या बचा, y माइनस 3, और यही आपका आंसर है। क्लियर हो रही बात, तो ये फैक्टर थ्योरम है, इसको आप फैक्टर थ्योरम से आपने सॉल्व किया है, इसको फैक्टर थ्योरम से बनाया है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से बनाया है, दोनों अलग चीजें हैं। तो क्लियर है बच्चों, मैंने अपना पूरा 100% लगाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा क्या है, अभी हम 9th या 8th से अपग्रेड होकर 9th आए हैं, चीज़ों को समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि अब आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहे हो, कॉन्क्रीट जो है अब नहीं होगा। यहाँ पर इस चीज़ों को आपको ब्रॉड करना पड़ेगा बेटा माइंड, और आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, है ना। आप दिमाग को संकुचित कर दोगे और दबा दोगे और सोच नहीं पाओगे फिर, है ना। ब्रॉड थिंकिंग लानी है और सोचने की कोशिश करना है कि काम कैसे चल रहा है। क्लियर है, तो इंट्रो पार्ट आपको जरूर देखना है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों, इसको उतारेंगे, हम बढ़ते हैं कहाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल में बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए करते बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15, और यहां क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a b c एंड d आर रियल नंबर्स। ये सब के सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्लियर है बेटा, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखना कि सबसे पहले काम क्या है, इसको हम फैक्टर थ्योरम से बनाने की कोशिश करेंगे, याद रखना फैक्टर थ्योरम लगाएंगे इसमें, ठीक है। और एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा जो है, जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन, उससे भी आप बना सकते हो, वो भी सिखा देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग डिवीजन सिखा चुका हूं मैं आपको, है ना, 2.3 के इंट्रो में सिखा चुका हूं, तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो हमारा d है उसको लेंगे और उसके फैक्टर्स लिखेंगे। किसके फैक्टर्स लिखेंगे बच्चों, फैक्टर्स ऑफ माइनस 120 r लिखते हैं क्या, देखो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, 5 के टेबल में भी आएगा, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6, 7 के टेबल में आएगा क्या ये, नहीं आएगा 7 के टेबल में। 8 के टेबल में आएगा क्या, यस, प्लस माइनस 8, है ना। 9 के टेबल में आएगा कि नहीं, 10 के टेबल में तो आएगा, प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 11 में आएगा, नहीं आएगा, 12 प्लस माइनस 12, फिर 13 के टेबल में तो नहीं आएगा, 14 के टेबल में बच्चों, 14 के टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है, 14 के टेबल में नहीं आ रहा है। फिर 15 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 24 प्लस माइनस 36 और प्लस माइनस 60, इतने सारे इसके फैक्टर्स है बच्चों, इतने सारे हमने इसके फैक्टर लिख दिए। और एक है प्लस माइनस 120 भी खुद भी है, ठीक है, तो हमने सब लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपको पहले इसका क्या करना है, फैक्टर्स लिखने हैं, किसके, डी के, है ना। ये माइनस 120 कॉन्स्टेंट टर्म के सब फैक्टर लिख डालिए, सब फैक्टर लिख दिए। अब आपको क्या करना है, ट्रायल करते जाना है बच्चों, ट्रायल, है ना, ट्रायल कर करके रख के देखना है, +1 -1 +2 -2 +3 -3। इसीलिए थोड़ा क्यूबिक वाला लेंदी हो जाता है ना, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है बेटा। अगर जितना डरोगे वो डराएगा, है ना। चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, उसको कमजोर कर दो, बना बना के उसको इतना सरल कर दो कि वो आपको ऐसा लगे खिलौना है, अरे यार ये तो ऐसे ही कर देता हूं मैं क्यूबिक, है ना। तो क्यूबिक को करने का ये तरीका हमने निकाला है, फैक्टर निकाल लिए।
अब बाय ट्रायल हमने क्या निकाला, बाय ट्रायल मैं क्या रख देता हूं, बाय ट्रायल है ना बच्चों, मैंने पहले रखा x इज इक्वल्स टू 1 रख दिया बच्चों। क्या रख दिया बेटा, x इज इक्वल्स टू 1, मैं 1 रख रहा हूं। ठीक है, पूरा रखते जाना है आपको, जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक रखते जाना है। ठीक है, तो अब मैंने जब रखा यहां पर, तो मेरा px क्या आने लगा, इसको पहले px ले लेना ना, अपन ये इसको लेट कर लेते है ना, यहीं पर कर रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, क्या ले लिया मैंने, लेट px इज इक्वल्स टू, तो मैंने अब यहां पर क्या रख दिया, यहां पर 1 रख दिया बच्चों, 1, क्लियर है, यहां पर 1 रख दिया, इज इक्वल्स टू यहां भी क्या रख दिया मैंने, 1 का क्यूब, फिर -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120, क्लियर है, 1 का क्यूब 1 -23 इंटू 1 प्लस 142 1 जा 42 -120। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, 1 -23 प्लस 142 -120। एक काम करो, पहले प्लस वालों को जोड़ो। ठीक है, तो प्लस 142 और प्लस 143 और -23 और ये हो गया -143, और क्या दे दिया इसने, 0। तो ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने पहला ही उठाया और पहला ही हमारा 0 आ गया। ऐसा हो नहीं सकता, हर बार होगा नहीं आपसे, आपको रख रख के देखना है, ट्रायल करते जाना है और फटाफट करना है, स्पीड से करना है ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, अब क्या पता चला, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 इज अ 0 ऑफ px, 0 ऑफ px, किसका 0 है, px का। मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x -1, मैं बोला था ना प्लस 1 को इधर ला लेना, x -1 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर होगा किसका, px का, px का फैक्टर है, मतलब बच्चों सब में से कॉमन x -1 निकलेगा ही निकलेगा, ये कॉमन निकलेगा सब में से, इन सब में से क्या कॉमन निकलेगा, x -1। तो अब यहां करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो हमने क्या लिया है बच्चों, px इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 -23x स्क्वायर प्लस 142x -120। इन सब में से हमको क्या निकालने की सोचना है, x -1। तो देखो पहले टर्म को एज इट इज लिखा जाता है, ये लिख दो। अब मैं दूसरा टर्म क्या लिखूं कि मेरे को कॉमन निकालने पर x -1 बचे, तो मेरा दिमाग बोलता है कि इसके बगल में -x² लिखो, इसके बगल में क्या लिखो, x²। कैसे होता है ये, देखो दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा बच्चों, x², यहां भी है, x² यहां भी है, यहां क्या बचेगा, x -1 ऐसे बचेगा। इसलिए मेरा दिमाग बोला कि यहां -x² लिखो, मैंने लिख दिया। अच्छा अब क्या किया था आपने, यहां से -x² उधारी ले लिया बच्चों, एक देखो आपने क्या किया, -x² एक उधारी ले लिया, 23 है, एक ले लिया तो कितना बचा, -22x²। तभी तो ये दोनों को जोड़ोगे तो -23x² आएगा। ये भी ध्यान रखना है अगले स्टेप का और पिछले स्टेप का भी ध्यान रखना है ना, दोनों उस काम एक साथ हो रहा है, दोनों दिमाग में वही डाल लो। क्या पीछे इनको सॉल्व करने पर ये भी आना चाहिए और इनको सॉल्व करने पर x -1 भी कॉमन निकलना चाहिए। अब ये लिख दिए, अब दिमाग लगाओ कि मैं अगला टर्म क्या लिखूं कि मेरा x -1 बचे। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार इसमें मैं लिख देता हूं +20x, कितना, सॉरी 20x लिख रहा हूं, 22x, कितना बच्चों, 22x, क्योंकि यहां 22 है। अब देखो माइनस कॉमन हो रहा है, 22 कॉमन हो रहा है और एक x कॉमन हो रहा है, देखो यहां से एक x निकल चुका है, तो क्या बचेगा, x -1, क्योंकि यहां प्लस था बच्चों, माइनस क्यों होगा, क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x -1, डन। इतनी बात समझ आ गई है, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी बनी थी बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ऐसे जोड़ी बना देना है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से आपने 22x उधारी ले चुका है, इससे उठा चुका है, तो यहां बचा क्या, +120x। भाई देख लो, चेक कर लो, 120x ही बचा, क्यों, क्योंकि 120 और 22 फिर से 142x आएगा, और यहां क्या बचेगा, -120। अब देखो ये दोनों का बॉन्ड बन के, लास्ट वाला टर्म एज इट इज, फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज, कुछ नहीं होगा। ठीक है, +120 निकाल दो कॉमन,
तो क्या बचा x माइनस 1। देख लो बचा कि नहीं बचा x माइनस 1। अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 1, तो क्या बचा बच्चों x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो उसमें से एक तो लीनियर फैक्टर मिल गया। मैं बोला था कितने ब्रैकेट्स मिलेंगे इसमें, तीन ऐसे लीनियर फैक्टर वाले ब्रैकेट्स मिलेंगे। और क्वाड्रेटिक में कितने मिलेंगे, 2। क्यूबिक में कितने मिलेंगे, 3। ऐसे मिलेंगे, ऐसे 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 3। लेकिन सर अभी तक तो इसमें एक और ये 2 ही है। तो भाई सुनो मेरी बात, यहां पर क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को अभी सॉल्व करने का तरीका समझाया था ना मिडिल टर्म स्प्लिट से, उसी से करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट से करिए। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे होगा, ध्यान दो। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे लगाएंगे, अब इसमें यहां डायरेक्ट लगा सकते हैं x माइनस 1। आपको क्या करना है, ऐसा टर्म चुनना है, ऐसा टर्म चुनना है बच्चों जिसको जोड़े या घटाए तो 22 आए। कितना है, 22। तो देखो वो 12 और 10 है। क्या है, 12 और 10। तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x, तभी तो 12 और 10 कितना होगा बच्चों, 22 होगा। और माइनस 12 प्लस 10 120 देगा, प्लस 120। क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस 1, ये 2 का बॉन्ड और ये 2 का बॉन्ड। तो यहां से क्या निकल रहा है बेटा, यहां से क्या निकल रहा है x, तो क्या बचा x माइनस 12। यहां से क्या निकल रहा है माइनस 10, तो क्या बचा x माइनस 12। अच्छा, अब दोनों में से क्या निकल रहा है x माइनस 1। इन दोनों में से क्या निकल रहा है कॉमन, x माइनस 12। तो ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या बच रहा है x माइनस 10। ऐसा हम जमा के लिख दिए, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12। और यही मेरा px है, यही मेरा क्या है, px है, जिसको मैंने फैक्टराइज करके तोड़ दिया और क्या बना दिया, उसके लीनियर फैक्टर बना दिए 3, क्योंकि जितना डिग्री उतने फैक्टर्स, उतने जीरोस एट मोस्ट। क्लियर है। तो यहां तक बच्चों मैंने आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम पढ़ाया है। बाय फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम से है। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग डिविजन भी आप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, लॉन्ग डिविजन कैसे करेंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो क्या करेंगे, उसके पहले आप वीडियो को पॉज करोगे बच्चों और इसको नोट डाउन करोगे। क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से, लेकिन इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, जितना मैंने लिखा है ना इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। एक उसका फैक्टर जानना ही पड़ेगा, एक फैक्टर जानना पड़ेगा इसका। तो एक फैक्टर हमने क्या निकाल लिया है, x माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे इससे। और आप जानते हो कि जब आप फैक्टर से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। वो काम हम करेंगे और क्वाड्रेटिक ला लेंगे वहां से। देखना कैसे, बहुत आसान है ये भी। हम क्या करेंगे, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो बच्चों कैसे डिवाइड कर रहा हूं बेटा मैं, देखो बहुत ध्यान से। मैंने यहां क्या लिख दिया, x टू द पावर 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से। इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन लगाओ चाहे फैक्टर थ्योरम लगाओ, इतना काम आपको करना पड़ेगा। एक फैक्टर जानना ही पड़ेगा आपको बाय ट्रायल। इसको ट्रायल से करोगे, रख के देखोगे। वो तो किस्मत अच्छी थी हमारे को, पहला ही में लगाया और मिल गया। हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो कैसे तय करते हैं, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो एक्स क्यूब को डिवाइड कर दो भाई, एक्स क्यूब को डिवाइड कर दो एक्स से, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, घटाते हैं तो यहां का प्लस का साइन क्या बन जाता है, माइनस। ये माइनस का साइन प्लस, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया। ठीक है, अब देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस 23 में से 1 गया, 22x स्क्वायर। साइन कैसा लगेगा, माइनस। फिर क्या करोगे, प्लस 142x माइनस 120। क्लियर है, क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा अब इसके पहले टर्म से इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड कर दो। माइनस 22x स्क्वायर अपॉन में x, एक x से एक x करके आंसर कितना आ रहा है, माइनस 22x। ये क्वेश्चन पता चल जाता है आराम से। माइनस प्लस माइनस 22 1 22 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
22 1 जा 22x, यहाँ 142x है बच्चों ना, 142x है, धोखे से हमने गलत उतार लिया। ओके, अब घटाएंगे तो ये साइन क्या बन जाएगा प्लस, ये साइन क्या बन जाएगा माइनस, ये कट गया, क्लियर है, प्लस माइनस माइनस, 142 में पॉजिटिव का 142 बड़ा है उसके सामने प्लस है, क्लियर है। ये अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 120x अपॉन x, x से x कट गया तो क्या बचा बच्चों प्लस 120, तो प्लस 120 इंटू एक्स 120x, प्लस माइनस माइनस 121 जा 120, ठीक है, क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो ये साइन चेंज, माइनस ये प्लस, ये गया, क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों, क्लियर है, यहां तक बातें सब क्लियर है। तो देखो ध्यान से, आपका जो कोशेंट था, रिमाइंडर तो खैर 0 हो गया, लेकिन जो आपका कोशेंट था वो कोशेंट क्या आया, जो हमारा वहां पर आया था फैक्टर थ्योरम में क्वाड्रेटिक, वही आया। तो इसको लिखते कैसे, मैं आपको बताया था, क्या लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डन बच्चों, रिमाइंडर। तो देखो भाई डिविडेंड क्या है आपका px से, पूरा px लिख दो, उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। डिविजर क्या है, लीनियर फैक्टर x माइनस 1। कोशेंट क्या है बच्चों, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 और रिमाइंडर प्लस 0, तो ये 0 को लिखने की जरूरत नहीं, हटा दिए, ठीक है। अब देखो ये फिर से वही टर्म नहीं आ गया आपका, डायरेक्ट वही टर्म आ गया, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी किसको कॉमन निकालना है, क्या करना है, कैसे सोचना है, डायरेक्ट आप डिवाइड के निकल के आ गया, है ना, डिवीजन से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब आप इसको किससे बनाओगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से बना दो, कैसे बनाओगे, अब भी सिखाया हूं, px इज इक्वल्स टू x माइनस 1, है ना, इसको कैसे तोड़ोगे, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, भाई दोनों देखो 10 और 12 जुड़ के माइनस माइनस प्लस 22 देंगे, और 10 और 12 का मल्टीप्लाई 120 देंगे, क्लियर है बच्चों, मल्टीप्लाई में प्लस 120 देंगे। अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों का बॉन्ड, तो क्या करेंगे, यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो px क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखो, x माइनस 1 कॉमन निकला x, तो x माइनस 10 माइनस 12 कॉमन निकला तो x माइनस 10, ठीक है। तो px क्या दिखने लगा बच्चों, x माइनस 1, दोनों में क्या कॉमन, x माइनस 10, फिर बचा क्या, x माइनस 12, यही आपका आंसर है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने उसके लीनियर फैक्टर में तोड़ दिया बच्चों, चेक कर लो, समझ आ रहा है, ऐसे मैंने आपको बताया है। तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट बेसिक 2.4 का खत्म होता है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए।